जीव के बंधन का कारण क्या है? मन। और मोक्ष का कारण क्या है? यही मन। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हमारे बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन। तो दोनों बंधन और मोक्ष का कारण मन है, तो हम कैसे जाने कि कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मोक्ष का कारण है? तो जो भगवान को भूल करके विषयों का चिंतन करता है वह मन बंधन का कारण है, और जो विषयों से बैरागी होकर भगवान का चिंतन करता है वह मन मोक्ष का कारण है। खुली बात। जिसका मन भगवान का चिंतन करता है वो मुक्त है। जो भगवान से विमुख होकर संसार का चिंतन करता है वो बंधा हुआ मन है। माता जी, अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्ध मदुःख मसुखम समम तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योतिर्मानमखंडितम। माता जी, ये जो मैं और ये मेरा, यही परमात्मा को ढकने वाला है। मैं और मेरा। जब तक ये मैं मेरा अर्पित नहीं होगा प्रभु में, तब तक काम नहीं बनेगा। मैं और मैं मेरेपन में कितने बड़े दोष हैं? बोले काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत दोष ही दोष। किसमें? मैं और मेरे में। मैं स्त्री में, पुरुष में, विद्वान में, धनवान में, कुलवान, और ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब मन प्रभु में लग जाता है, निरंतर चिंतन, तो ये मैं मेरापन भूलने लगते हैं, विस्मरण होने लगता है। और जहां मैं मेरापन छूटा कि सारे विकार नष्ट हुए और वो स्वयं मुक्तता का अनुभव करने लगता है। वो सुख दुख से छूटकर सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। निरंतरम स्वयं ज्योति रणिमान मखंडितम। तेजो में अपने स्वरूप का अपने आप से उसको अनुभव होता है। अपने आप से अपने किसका? जिसका मन निरंतर भगवान के चिंतन में लगा है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। हे माता जी, जब कोई सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करता है कि जो मेरा मन व्यर्थ के भोगों की आकांक्षा करता है, व्यर्थ का चिंतन करता है, इसी को संभालने के लिए तो हमारा मानव जन्म हुआ है। और वो मन को संभालता है, अर्थात वैराग्यवान बनाता है। शास्त्र ज्ञान से वैराग्य, और वैराग्य से फिर ज्ञान। जो ज्ञान अभी हुआ ये ब्रह्मबोध हुआ, या भक्ति युक्तेन चात्मना। दो बातें बताई, या तो शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भोगों से वैराग्य, और फिर स्वरूप बोध, तो मुक्त हो गया, या सीधे तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित करके और भगवान का भजन करता हुआ। ये दोनों को यही अनुभव होता है कि ये माया शक्तिहीन है। जो भजनानंदी है उसके आगे कोई माया का पावर नहीं। जो बोध संपन्न महापुरुष, वहां माया है ही नहीं। लेकिन हम लोग जो बीच वाले हैं, न ज्यादा ज्ञानी और न ज्यादा ज्ञानी हैं, इन्हीं को थप्पड़ लग रहे हैं माया के। जैसे अभी एक दिन सत्संग में सुना था कि दो ही सुखी है, या तो एकदम जिसका फेल हो चुका है दिमाग, पागल,
और या जो एकदम बोध संपन्न है, वो बीच के जितने सब पिस रहे हैं, थोड़ा ज्ञान थोड़ा आकर्षण माया का। जो भगवत प्राप्ति के निमित्त भक्ति करता है, भक्ति युक्तेन चात्मना, तो क्या और कारणों के लिए भी भक्ति होती है क्या? हाँ, जैसे माला चलाया जाता है तो एक भजन के लिए भी माला चलाया जाता है, तो एक दूसरे के नाश के लिए भी चलाया जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, बहुत तरह की भजन वृत्तियां हैं। हाँ, ऐसी वृत्तियां हैं। भजन का बड़ा प्रभाव है। अगर तामसिक मंत्रों का प्रयोग कर दे तो मतलब तत्काल मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए। मंत्र बल, अब पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया ना, किसी का अहित कर दिया मंत्र बल से। जैसे यज्ञ होती भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, लेकिन अविचार भी तो यज्ञ का होता है, दूसरों के नाश के लिए। जैसे सुदक्षिण कर रहा था काशी में बैठा हुआ द्वारिकाधीश के लिए, बहुत ऐसे हैं। जो भक्ति केवल भगवत प्राप्ति के लिए होती है, उसी का यहां भाव वर्णन कर रहे हैं कि या तो ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से बोध, और या फिर सर्वात्म भाव से भगवान में समर्पित होकर श्री हरि की प्राप्ति के लिए भक्ति। भजन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, ना संकट निवृत्ति के लिए, ना अर्थ प्राप्ति के लिए, ना किसी को दुख देने के लिए। ये बड़े बड़े साधकों में चूक हो जाती कि अपने भजन का प्रयोग दूसरे के अनिष्ट करने में कर देते। जैसे हमारे मन के प्रतिकूल आप चले तो जबान से तो नहीं बोले, बहुत संभाल लिए, शरीर से भी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाई, लेकिन भजन करते हो मन से सोच, हो गया प्रयोग, हो गया। क्योंकि पावर है, भजन है। वो भजन जाकर के उसे नष्ट करेगा, उसको पीड़ा पहुंचाएगा, उसको बाधा पहुंचा देगा, क्योंकि भजन बल है। क्या भजन बल का प्रयोग जो आपने किया तो उससे वो सुधर जाएगा क्या? उसको दंड भले दे दिया तुमने, लेकिन तुम्हारा पतन हो गया ना। अब आगे भजन में रुचि होगी और भजन का दुरुपयोग किया, इसलिए इस कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। भजन का दुरुपयोग किया, इस कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। अशांति, बंधन, बहुत संभल कर। इसलिए मन से भी किसी का मंगल न चाहे। प्रभु चाहे कृपा करे, चाहे शासन करे हमारे ऊपर या आपके ऊपर, हमारा अधिकार नहीं, हम दास हैं। हमारा अधिकार आप पर कृपा करना नहीं और दंड देना नहीं, हमारे स्वामी के। हम तो बिके हुए दास हैं। स्वामी चाहे अनुग्रह करे या चाहे निग्रह करे, दंड दे या कृपा करे, स्वामी अपने मंत्र बल से नहीं। इसीलिए आप देखो ब्रजमंडल के जितने सिद्ध महापुरुष मिलेंगे सब बड़े दैन्य मिलेंगे। नीच से नीच पुरुष अपमान कर दे मुस्कुरा के सह जाएंगे। कभी दंड देने की भावना, कभी शासन, कभी चमत्कार। देखो उस महात्मा को सताया, उसका नाश होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उसका और मंगल होना शुरू हो जाए। यही तो हमारे प्रेमी जनों करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। भक्ति का प्रयोग केवल श्री भगवान के लिए हो, अन्य के लिए ना हो। कई बार ऐसा होता है, कोई घबराहट से कोई संकट की परिस्थिति आती है तो लगता है भगवान जो हमने आज पाठ किया वो आपको समर्पित है। देखो अज्ञान, और अभी तक का समर्पित नहीं था क्या, और इससे वो संकट दूर हो जाए। आप नहीं समझते, ऐसा ना करो। हम आपके हैं, बस इसके ब्याज में सब संकट निवृत्ति होगी, इसी के ब्याज में आपकी व्यवस्था होगी, मूल तो भगवत प्राप्ति होगी। ये बात समझिए आप। हे प्रभु, मन वचन कर्म से परिवार सहित समाज सहित हम आपके हैं, जितना हमें सेवा मिली। अब इस समर्पण के ब्याज से या तो आपका पालन पोषण होगा, संकटों की निवृत्ति होगी और मूल होगी भगवत प्राप्ति। और अगर आप ये छोटे मोटे साधनों को लक्ष्य करके बोलेंगे कि आज चतुरासी जी का पाठ किया, वो आपको समर्पित करते हैं, अमुक कार्य हो जाए, तो कार्य की तुलना के अनुसार जब आपका जप पाठ होगा तो हो तो जाएगा, पर वो भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं रह गई। सकामता इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक त्याग करनी है। जब हमारे अंदर कोई कामना आवे तो तत्काल सोचना है कि हमारी जिम्मेवारी तो भगवान की है,
योगक्षेमम वहाम्यम। तो मेरा साधन कहाँ हुआ? ये जो साधन है तो प्रभु के लिए, मैं तो बिका हुआ दास हूं, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे तो सिर्फ प्रभु है। बढ़िया उत्तम भक्ति जागृत हो जाएगी। पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे ऐसी चूक होती रहती है। अनुग्रह और निग्रह ये दोनों भक्त के अंदर नहीं होते। कृपा करना या दंड देना ये नहीं होता, ये स्वामी के ऊपर होता है। वो स्वामी की तरफ देखता है। चाहे हमें कृपा करो, दंड दो, या जो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है उस पर कृपा करो या दंड दो, स्वामी के ऊपर की बात। हम तो बिके हुए दास हैं। ऐसे भक्ति बढ़ती है। अगर अपने स्वयं निर्णय करने लगे, अनुग्रह और निग्रह, कृपा और दंड देने लगे, तो दासत्व भाव नहीं रहा, आपकी भक्ति में फर्क पड़ गया। और ज्ञानी तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस सबको अपनी आत्मा मानता है। तो वो कैसे किसी पर कृपा या दंड कर? करुणा और मैत्री ये नहीं, कृपा और दंड देना ये ज्ञानी में नहीं, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। और भक्त में इसलिए नहीं कि वो बिका हुआ है भगवान के, दोनों में ये बात नहीं होती। तब उसके सामने मंगलमय मार्ग प्रकाशित होता है भगवत प्राप्ति का। विवेकी जन बहुत ध्यान देने, बहुत अमृतमय प्रसंग है। विवेकी जन, महापुरुष जन कहते हैं कि संग या आसक्ति यही दुर्गति प्रदान करती है। संग या आसक्ति ये आत्मा का अच्छेद्य बंधन है। बहुत सूक्ष्म विषय है, साधारण लोग साधारण भाव में ना ले जाएं। पूरा जीवन जब व्यतीत होता है वैराग्य से, फिर कोई थोड़ा भी प्यार करता है तो चिंगारी की तरह कहीं ना कहीं कुछ बकाया रहता है। लगता है मेरा कोई है। बस समझ लीजिए कि ये वो है जो पूरे जीवन के परिणाम में गुणा लगा देने वाला है। बहुत समझ लेना, अगर समझ पाओ ना समझ पाओ तो भगवान कृपा करेंगे, आगे समझा देंगे। जैसे चक्रवर्ती सम्राट ऋषभदेव भगवान के पुत्र, पुत्र पुत्रियां, राजरानी, वैभव, सुख, भोग सब छोड़ा भगवान के लिए। बहुत काल तक गंडकी नदी के किनारे भजन किया। थोड़ा हिरन के बच्चे में, और वो कोमल कोमल सींगों से ऐसे खुजलाता ना, तो जैसे राजकुमार गोद में हो ऐसे हिरन के बच्चे को लेकर छाती से लगाते, और वत्स तेरा मंगल हो। मतलब छुपा हुआ राग पुत्र पुत्री और परिवार का पूरा हिरन पे आ गया। वो अगला जन्म हिरन का हो गया। पूरे जीवन में हमारे प्रिय शब्द केवल भगवान के लिए रहे। जीवन में मैं और मेरा ना आने पावे। मैं ना, मेरा ना, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये दो शब्द रहे। बहुत कठिन है। मैं नहीं और मेरा नहीं, ये बस आराम से समझना है। यही हमारा बंधन है। लेकिन यही जब संग या आसक्ति संत महापुरुषों के प्रति हो जाती तो मोक्ष का खुला द्वार हो जाता है। आसक्ति संत महापुरुषों से, मेरे प्राण, मेरे जीवन धन, मेरे सर्वस्व। जैसे एक कामी पुरुष कामिनी में आसक्त, ऐसे गुरुदेव में आसक्त, ऐसे संत में आसक्त। यहां भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, प्रसंग मजरम पास्मात्मनः कवयो विदुः शैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये संग या आसक्ति यही बंधन का कारण है। और यही संग या आसक्ति जब संत महात्मा से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार। लेकिन हमने देखा संत से आसक्ति नहीं होती, संत से अपनी वासना पूर्ति की आसक्ति होती है। संत से आसक्ति यहां जो कही जा रही उसको ऐसा ना मान लिया जाए जैसे कि भाई संत से प्यार कर रहे हो या संत से सुख लेने की वृत्ति से प्यार कर रहे हो। वैभव, आशीर्वाद,
वासना की पूर्ति, संत से प्यार, मतलब उनकी आज्ञा पर चलना, मतलब उनके हुक्म पे प्राण त्याग देना, बहुत बड़ी बात है। संत महात्मा में आसक्ति हो जाना, आसक्ति हो जाना बहुत बड़ी बात है। कभी भी किसी भी शरीर विपरीत आकर्षण पर एकांत में संभाषण, मिलना जुलना, बातचीत बिल्कुल नहीं। हमारी बात मान लेना, नहीं जिंदगी में पछताओगे। संतों से उनके अनुभव सुने जाते हैं। यह आसक्ति केवल संत महापुरुषों से। अब बहुत बड़ी बात कह दी कपिल भगवान ने कि सीधा मोक्ष द्वार है, अगर संतों से आसक्ति हो गई तो मुक्त हो गए। अब वो संत कैसे हो जिनसे आसक्ति भगवत प्राप्ति करा देगी, तो आगे वर्णन कर रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधु भूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगत चेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथ ते प्रार्थ्यः संग दोषहराहिते शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति रनुक्रमिष्यति। पहला लक्षण जो सहनशील है साधवा, कैसे बोले तितिक्षवा, जो बहुत सहनशील है। संत की पहचान जिनकी आसक्ति मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो सहनशील है। कई संतों को देखा, उस दिन तो बार बार प्रणाम मन कर रहा था। संत थे दो, अरुण भगवा वस्त्र धारण के सब्जी मंडी में सब्जी मांग रहे थे। तो एक आदमी रजोगुणी वेश, पैंट शर्ट से थप्पड़ मारा सामने से उनके गाल में। वो 60-65 वर्ष के दो महात्मा एक साथ, झोली टांगी हुई थी, सब्जी मौन से झोली ऐसे फैला दी, कोई एक परवल डाल दिया, कोई एक आलू डाल दी, कोई ऐसे हाथ जोड़ दिए। अलग अलग भाव के लोग थे। वो उतरा गाड़ी से, कुछ नहीं बोले तो उसको और जिद चढ़ गई। लात मारा उसने सामने से पीछे से, दोनों महात्माओं के, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। हम बार बार उनकी इस वृत्ति को देख के हृदय शीतल होता, प्रणाम करते रहे कि आप जैसे महात्माओं से ये जगत पावन होता है। ये गुप्त रूप से विचरण करने वाले अवधूत शिरोमणियों, आपके चरणों से तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आप जैसे महात्मा जब तीर्थों का स्पर्श करते हैं तो उनमें तीर्थत्व आ जाता है। सबसे पहली पहचान साधु की तितिक्षवा, सहनशील। बहुत कठिन है सहनशीलता। उपदेश कर लेना, सुन लेना सरल है, लेकिन जब कोई अपमान करता है उस समय सहना। अपमान तो इतना भी, भरी बाजार में थप्पड़ मार रहे हो, महात्मा हेर भी नहीं रहे। क्या स्थिति है। मतलब एक बार तो बनता है ना कि 1-2 लात थप्पड़ के बाद देखना कि ये भाई क्या है, क्या है, देव या ना देव, तो आप मार क्यों रहे हो। इतना तो प्रार्थना। वो बोले भी नहीं, देखे भी नहीं और क्रिया भी नहीं बंद की।
अगली दुकान में फिर जाके वैसे झोली फैला दी। प्रणाम है ऐसे महापुरुषों को जो तितिक्षवा, बड़े सहन, प्रकृति सर्दी गर्मी बरसाते और मनुष्य के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता। दूसरा कारुणिकाहा, बड़े दयालु स्वभाव के, इसी का दुरुपयोग होता है। कभी कभी संतों की दया का दुरुपयोग लोग करते हैं। इसीलिए उड़िया बाबा ने कहा है, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। पक्का, एक बार करें सैकड़ों बार का अनुभव है। अब दया न करे तो साधु कैसा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को जो उपदेश किया उसमें कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। इसके अलावा और कोई उच्च कोटि का साधन नहीं। वैष्णव सेवा हो और जीवों पर दया हो और खूब नाम जप हो रहा, इससे बड़ा कोई साधन है ही नहीं। पक्का पक्का। दया बिना साधु कसाई, दया नहीं तो साधु हो कसाई क्या। और दया करी तो आफत आई। बहुत बचा के दया का खेल खेलना है। दया के खेल में ही जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। जन्म के जन्म यही दया, और दया नहीं तो साधु कैसा। कारुणिकाहा, दया तो करनी है पर दया संभाल के करनी है। जैसे पानी में डूबे हुए आदमी को निकालने के लिए भावावेश में कूद मत जाना, नहीं तो कई मर गए। एक परिकर में 8 नौजवान स्नान कर रहे थे और एक का पैर फिसला, तो बचाने के लिए क्रम बाई क्रम 8 कूदे। वो 8 को एक जैसे 2 डूब रहे, तीसरा उनको बचाने, वो चौथा तो 8 मंडली सहित डूब गए, क्योंकि एक दूसरे श्वास लेने के लिए दबाते हुए 8 क्रम बाई क्रम हुए। निकालने वाला इतना प्रवीण होना चाहिए कि सहारा दिया जाता है। नाम वाणी लीला धाम इसका सहारा दिया जाता है और दूर रहा जाता है। पर दूर रह करके वो सहारा पकड़ नहीं पाता है, तो लगता थोड़ा जैसे जमीन पे गिरा हुआ हो तो उसे वैसे ही झुक के गिर के उठाया जाता है। तो गिरने वाला ये ना समझे कि ये गिरा है, नहीं, वो तुम्हारे उठाने के लिए झुका है। लेकिन भ्रम ये हो जाता है कि ये मेरी क्वालिटी का क्योंकि गिरा है, बस वही चूक हो जाती है। साधु को साधु ना समझ करके अपने समान समझ लिया जाता है, तो उनकी दया का दुरुपयोग होता है। कारुणिकाहा, दया तो करनी पर बहुत संभाल के करनी है। ये जीवन भर ध्यान रखो, तुम्हारी भाव में कभी मृदुता ना आने पावे। भाव में थोड़ी सिकुड़न बनी रहनी चाहिए। जब किसी से बात करो उसको लगना चाहिए ये ज्यादा बात करोगे तो गुस्सा ही आने वाली है, बच जाओगे। हम जो आपको बता रहे हैं, वाणी जी जो कह रही वो सिद्धों की बात कह रही, साधकों की नहीं। साधकों को हंस बोले बहुमान दे में नहीं आना। करुणा तब स्थिति जब भगवान तुम्हारे नेत्रों में सामने दिखाई दे रहे हो, तब हमें लगता, नहीं तो तब तक चुपचाप साधन में लगो, ज्यादा दया वाले मार्ग में ना जाओ, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। बहुत विचित्र दया है। इस दया रूपी फांसी से भी बचो। यद्यपि साधु का सद्गुण है, साधु का स्वभाव है, साधक का स्वभाव है दया करना, पर फंसा भी देता है। बहुत बचा के, बहुत बचा के। तो कह रहे हैं कि संत जिनसे हमारी आसक्ति मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो तितिक्षवः और कारुणिकाः, दयावान हो। सुहृदा सर्वदेहि नाम, उनका किसी से अपना परायापन नहीं होता, सबके प्रति प्यार होता है। पर जो जितना समर्पित होता है वो उसी प्यार को समझ पाता है। जैसे भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय सब मेरे उपजाए हुए, सब पर मोर बराबर दया। पर जो भगवान का भजन करते हैं, आश्रित है, वही उनकी कृपा और दया को समझ पाते हैं। ऐसे ही भगवान के जो प्रेमी संत जन होते हैं अहेतुकी दयालु होते हैं, पर जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके अनुसार चलता है, वही उनकी कृपा और दया का भाजन बनता है। अजात शत्रवः, भगवत प्रेमी महात्माओं का कोई शत्रु नहीं होता।
एक बार ढूंढी घाट है, वहां के महाराज जी श्री स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज, हनुमान जी का ऐसा वैभव है, मतलब विशाल हनुमान जी और विशाल मुकुट, विशाल छत्र और सब स्वर्ण की। तो वहां के आसपास के गांव के ही 5-7 लोग रात्रि में अजात शत्रवा की बात बता रहे, चोरी करने आए। तो हनुमान जी के मंदिर को पीछे से काट लिया, और वो जो स्वर्ण के छत्र और ये सब उठा लिए। अब उठा तो लिए, पर किसी की चाल नहीं, चल नहीं सकता कोई। अब न रख सकते हो ना खुद, सिद्ध महापुरुष सिद्ध हनुमान जी वैसे लिए खड़े रहे। रात्रि के 2 बजे गंगा स्नान करने से श्री स्वामी आत्मा प्रकाश जी, वहां किसी का प्रवेश नहीं। तो एक बार गंगा जी की प्रणाम करके फिर हनुमान जी तो देखा उधर कुछ, तो शंका हुई, वहां वैसे गए, लगोटी लगाए, देखा, अरे भाई छोड़ दे, सब छोड़ दे, भाग जा, हनुमान जी का अपराध बनो। उन लोगों ने बहुत पीटा, स्वामी जी को बहुत पीटा, मतलब वो अपनी जान में मार ही डाले से। स्वामी जी जो गए से सब रख दिए और स्वामी जी को पीटा। अब जब सुबह हुआ, जो नित्य सेवा, वो जब देखा ऐसा बड़े बड़े अधिकारी कानपुर के, स्वामी जी आप बता भर दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। और स्वामी जी को पूरा पता था। स्वामी जी ने कहा हमें कोई पता नहीं किसने मुझे मारा है, सब कर्मों का भोग है, शरीर का कोई कर्म होगा उसी, बहुत उत्कृष्ट शरीर, तपस्वी अजात शत्रवा, भगवान के प्रेमी जन, भगवान के संत जन कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते कि वो तप बल के द्वारा या किसी समाज बल के द्वारा या पदाधिकारी बल के द्वारा उसको दंड दिलवा दे। जिनका शत्रु हुआ ही नहीं सृष्टि में, उसे अजात शत्रु कहते हैं। अपने यहां सेवक वाणी में लिखा है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। जो नाम में निरंतर लीन है, उनके हृदय में शत्रुता रहती ही नहीं, पूरे विश्व में उनका कोई दुश्मन नहीं होता, भले उनसे कोई दुश्मनी माने, नहीं होता। अजात शत्रवा। और शांताः, सबसे पहला भाव है अपने यहां शांत भाव, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी भाव, सहचरी भाव, शांत भाव। शांत वही है जो हर स्थिति में शांत रहे। द्वंद्वों में समता ही शांति है। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह है शांत भाव। शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में, सुख दुख में शांत, किसी भी स्थिति में अशांति नहीं, शांत किसी भी स्थिति में। बड़ा कठिन बात है, कह तो गए निंदा स्तुति में कुछ नहीं। सामने से जब कोई गाली देता है ना और निंदा करता है ना, फिर हृदय में बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सामने कोई दूसरी भाषा में हमें गाली दे तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम समझते नहीं क्या बोल रहा है। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे, हम समझते हुए भी हमारे हृदय में कोई परिवर्तन न हो, कोई क्षोभ न हो, कोई स्थिति न भी, बड़ा कठिन बात है। ये तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा प्रसाद से द्वैत भाव मिट गया है, सब में ब्रह्म भाव, भगवत भाव, तभी शांत भाव की स्थिति होती है। तो भगवान के जो प्रेमी संत जन वो शांताः, और कह रहे हैं कि साधवा साधुभूषणाः। साधु का एक स्वभाव होता है जो बहुत सरल होता, छल कपट नहीं होता। पर छल कपटी लोग उनके स्वभाव को कपट ही समझेंगे। उनका सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, कुटिलता नहीं होती, सरल स्वभाव होता है। साधवा साधुभूषणाः, सरल स्वभाव और दूसरों का सम्मान करना, यह संतों में स्वाभाविक स्थिति होती है।
सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितैषी, किसी के प्रति शत्रु भाव न रहना, शांत स्वभाव, सरल स्वभाव, दूसरों का सम्मान देने का स्वभाव। और खास बात, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम, जो मेरे में अनन्य होते हैं, स्वप्न में भी किसी और की आशा नहीं, एकमात्र प्रभु की। प्रभु से एक प्रार्थना किया जाए नित्य तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। हे प्रभु, मन वचन कर्म से मैं आपका सेवक हूं, अब मेरे मन और इंद्रियां आपके विपरीत जा रहे हैं, तो नाथ आप हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि मेरा मन, मेरी इंद्रियां आपकी तरफ जाए, आपके सिवा किसी की तरफ ना जाए। प्रभु शरणागत रक्षक हो, आप हमारी रक्षा करो। हमारी इंद्रियां, हमारे मन गलत मार्ग में जा रहे हैं, नाथ कहीं अविश्वास ना पैदा हो जाए, इनके द्वारा रचे हुए षड्यंत्र में कहीं मैं फंस न जाऊं। प्रभु कृपा करो। रोज 1-2 मिनट तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। संत जन जिनकी शरणागति मात्र से, संग मात्र से भगवत प्राप्ति, बोले मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम, मेरे में अनन्य भाव, अन्य कोई मंत्र, अन्य कोई तपस्या, कोई बल, कोई योग, कुछ नहीं। बड़े प्रलोभन आते हैं जीवन में, ये मंत्र सीख लो ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र सीख लो ऐसा हो जाएगा, बड़े प्रलोभन। एक अयोध्या से संत भगवान आए हुए थे, बड़े चमत्कारी। अरे महाराज, केवड़ा की तीर्थ, पूरी समाज को केवड़ा की सुगंध, क्या क्या मतलब चमत्कार उनके। तो कह रहे थे एक छोटा सा मंत्र हम आपको बता दें, उससे जो चाहो जैसे चाहो ऐसे। नहीं, हमें जो गुरु जी ने दिया है बस उसके सिवा नहीं। ये सीधी बात, राधा 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 प्यारी जो मैं आपकी शरण में, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। इधर उधर मत फंस जाना कि थोड़ा सा ये जप लेते हैं तो इससे ये लाभ मिलेगा, थोड़ा सा ये जप लेते हैं, ये प्रारंभिक साधक की होती है। लेकिन जहां पहुंचने की बात है वह मयि अनन्येन भावेन, रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस राधा राधा कहे और श्री जी का उच्छिष्ट पावे और नाम धाम का आश्रय लेकर पड़ा रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे भगवत प्रेमी संत जन हैं, बोले मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृणाम, वो सुदृढ़ अनन्य भाव से मेरे में प्रेम करते हैं। बड़ा चमत्कार है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और श्री नामदेव जी ब्रज भ्रमण के लिए आए हुए थे, तो प्यास लगी, तो ज्ञानदेव जी तो महान योगी, सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाके पानी पी के आ गए। नामदेव जी से कहा कि आप भी, तो उनका अब हमको तो ये सब योग आता नहीं है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जैसे ही विठ्ठल विठ्ठल कहना शुरू किया, कुआं का पानी उठा और सामने से प्रवाहित हो गया। ऐसे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। बस अगर अनन्य भाव से प्रेम में डूबना है तो अन्य कोई मंत्र तंत्र, कोई अन्य आश्रय, अन्य बल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भरोसो एक, आस एक, विश्वास एक, बहुत बढ़िया, बहुत शांति, बहुत जल्दी आनंद प्राप्त हो जाएगा। और मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाहा, बहुत सुंदर बात। मेरे लिए सारे कर्म त्याग, कर्म त्याग का मतलब होता है कर्म समर्पण। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो कर्म त्याग का मतलब कर्म ना करना नहीं, कर्म को करके भगवान को समर्पित करना, भगवान के लिए कर्म करना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे लिए सर्व कर्म। तो कह रहे मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म का त्याग, अर्थात मेरे को समर्पण।
और त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने पारिवारिक जनों से बिल्कुल राग रहित होना। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जो अपने सगे संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार मेरे लिए त्याग कर देते हैं, पक्की बात। ये संत संग से पता नहीं चलता, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ जाती है। त्यक्त स्वजन बांधवा, सगे संबंधी, रिश्ते नाते जब भगवान के लिए हम समर्पित कर दिए, भगवान कह रहे हैं मत कृते, मेरे लिए त्यक्त स्वजन बांधवा, प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। रसिक अनन्यमाल में जो भक्तों के चरित्र है बहुत कठिन है। त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। बहुत जोर का भक्तों में जो समर्पण पाया जाता है, बहुत जोर का पाया जाता है। त्यक्त स्वजन बांधवा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यह अंदर की बात है। इसीलिए भगवान ने गोपी जनों से कहा, जो सगे संबंधियों की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते, मेरे लिए तुमने उनका त्याग किया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। श्री भगवान गोपी जनों से कहते हैं, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। और मदाश्रया, वो केवल मेरे आश्रित रहते हैं, किसी और का आश्रय नहीं। प्रायः जब कोई पदाधिकारी या बड़े जन आते हैं ना, तो एक कार्ड निकालते हैं और ऐसे देते हैं। ये लोग पूछते क्या है, बोले कभी जरूरत या कभी कुछ भी आपके हम काम आवे तो होता डाल लो अपनी जेब में, डाल, निकलो बाहर निकलो, चलो। मदाश्रया। एक बार सदगुरुदेव भगवान से किलजी लिया रहे थे, छोटी कुटिया मोहन लाडली कुंज में जब रहते थे, तो कहा नंबर लिख के दिया। तो कहा महाराज जी, महाराज जी कहिए क्या भैया? बोले नंबर है। बोले क्या करेंगे? बोले कभी जरूरत हो तो फोन लगा देना। बोले अभी तक जरूरतें आपसे ही पूरी होती, ले चलो। हमसे कहा इसको कभी घुसने मत देना कहा इसको कभी घुसने मत देना। मदाश्रया, भगवदाश्रित, अन्य आश्रय नहीं। ये उन संतों के जिनके संग मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मदाश्रया। और फिर आगे कथामृष्टाहा, आहा, मेरी पवित्र मीठी कथाओं को, अमृतमयी कथाओं को सुनते, तो कथा अमृतम तत्। हृदय में ऐसी मिठास की और सुनता रहूं भगवत चर्चा। कथामृष्टा श्रणवंती, और फिर कथयंती च, भगवान की चर्चा करने में एक विशेष जोश हो, आवेश होना चाहिए। चर्चा करते जा रहे तो चर्चा करते, ऐसे देखिए संतजन कि जब चर्चा करना शुरू हो गए तो न समय का ध्यान है, न स्थान का ध्यान है। महाराज जी, अच्छा, तो फिर आगे फिर शुरू हो गए। 3-4 बार प्रार्थना करने, अच्छा नहीं तो भगवत आवेश, भगवत चर्चा व्यसन, भगवत चर्चा का व्यसन। कथामृष्टा श्रणवंती कथयंती च, मेरी कथा श्रवण में और कथन में उनका बड़ा अनुराग होता है संत जनों का। और तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, विविध प्रकार के ताप वो मेरे लिए सहते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, निंदा, स्तुति, सब मेरे लिए वो सहते हैं। एक संत भगवान को देखा, वो केवल एक बोरा लिए रहते थे ऐसे, और यहां से ऐसे कांच लगाए गमछा पहने रहते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कोई कबाड़ मिलने वाले हैं। बोला रखते ही बोरा इसी थे, और बड़े उच्च कोटि के संत।
कई दिन उन पर जब नजर हुई तो उनकी जो वृत्ति देखी तो लगा कि वृत्ति तो भगवदाकार है। तो एक दिन ये जो बर्फ फैक्ट्री के सामने बट वृक्ष है उसके आगे वो ऐसे फुटपाथ में बैठे थे। तो रात्रि में जब भिक्षा मांग कर पाके लौटते थे तब कहीं कोई न कोई महापुरुष मिलते थे। बैठ गए उनके नजदीक तो बोरा उठाया चल दिया। हमको सुनो सुनो महाराज, थोड़ी देर तो बैठ लो, आप जैसे गुरुजनों संत जनों की कृपा से ही अपने लोग चल पाएंगे। वो आप उठाए बोरा चल दिए महाराज। फिर आगे बढ़े उनके, फिर वो एकांत में जब देखा क्या है, कुछ नहीं, बस आपके पास बैठना है, बैठ गए। उनका ऐसी स्थिति आपको कहां से प्राप्त हुई? उनका श्रीमद् भगवद गीता जी से। आप भिक्षा बोले अयाचक वृत्ति जो मिल जाए। बोरा में क्या लिए? कुछ नहीं ऐसे टांगे। तो कहा ये क्यों टांगे हो? बोले ये सब रक्षा के लिए है। उनको बोरा क्या रक्षा करता है? बोले लोगों के दिमाग में तो आता है ना कि पागल है, ये तो कबाड़ बटोता है। एक दिन उनको देखा और पड़े सोच ही सोच, बड़ा कष्ट। जो ही नजदीक गए तो उन्होंने रोक दिया। हम काम कोई औषधि? बिल्कुल नहीं। और दूसरे दिन वहां से अंतर ध्यान गायब हो गए। बड़े सहनशील और केवल भगवद आश्रित कई ऐसे महात्माओं के दर्शन हुए। एक महात्मा को देखा, गोरे दाऊ जी हैं, उनके सामने वो लौटते रहते थे, सबकी दंडवत ऐसे लौटते रहते। रात्रि के जब आए तो वर्षा हो रही थी, पेड़ के नीचे भीगे ऐसे, बस ओट चल रहे थे। महाराज जी उस समय मदन टेर में रहते हैं। आप कुटिया चलेंगे, वहां थोड़ा कुछ भोग रखा है, आप ले लीजिए। आ गए। उनसे पूछा आपको ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हुई? ये बहुत अंदर जिज्ञासा रहती थी कि हमारा ऐसा अनुमान है कि आपका निरंतर नाम चलता है, आप देह भाव से अतीत, सर्दी और वर्षा हो रही है और आप ऐसे पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, आप किसी, तो आपको ऐसी स्थिति? तो उनका एक नाम बताया, उनका इस नाम के निरंतर जपने से मुझे ऐसी स्थिति। तो उनका आप सबको प्रणाम करते हैं, थक नहीं जाते? बोले नहीं, जिसको प्यार करता हूँ भगवान सब में दिखाई देते, तो मुझे हर दंडवत में और बल मिलता है, और बल मिलता है। बड़े सुंदर सुंदर वृंदावन धाम है ना, एक से एक दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। जब भगवान मिलाते हैं वैसे ही भगवान आपके पास से निकल जाएंगे, आप जानोगे नहीं कौन किस कोटि का है, महापुरुष है। भक्त मेरे संसार के तरह तरह के ताप कष्ट मेरे लिए सहते हैं, मेरे लिए सहते हैं। साध्वी ताएते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता। ऐसे ऐसे मेरे जो भक्त हैं सर्व संग परित्यागी, वो महापुरुष होते हैं। तुम्हें ऐसे ही संतों के संग करने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके संग से सब दोषों का नाश हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे किसी महान दोष को नष्ट करने के लिए वो दोष की लीला करते हैं, लाओ ये खाया जाए, ये खाया जाए, और इतना आपको उस बात से घृणा हो जाएगी, वो ऐसे ढंग से अपनी वस्तु देते हैं कि समझ में नहीं आता। बोले ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष होते हैं जो आसक्ति से उत्पन्न होने वाले सारे दोषों का ही हरण कर लेते हैं। सत्पुरुषों के समागम में सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा। जहां मेरे भक्तजन होते वहां स्वाभाविक ही होता ही रहता है भगवत चर्चा। मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, हृदय और कान को प्रिय लगने वाली मेरी चर्चाएं होती रहती हैं। भगवान चर्चा में बड़ी सामर्थ्य है। रत्नावती जी और कोई साधन नहीं की, केवल दासी चरण चापते हुए जब भगवत चर्चा करने लगी, उसी के प्रभाव से श्री नाभा जी ने भक्त भूप रत्नावती कहा है। भक्तों की राजा रत्नावती, केवल लीला श्रवण मात्र से इतनी ऊंची महान भक्ति। जो मेरी लीला कथाओं को सुनते रहते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, मेरे में प्रेम और मेरी भक्ति का उनके हृदय में विकास,
जो मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से लौकिक पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाता है। जब ये सोचे कि सबको मरना है और प्रलय होगी, सब नाश ही होना है, तो लगता है जल्दी करो भगवत प्राप्ति कर लो। और जब ये बात भूल जाते हैं मरना, तो लगता है ये भी भोग भोग लो, ये भी भोग भोग लो। भगवान कह रहे मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से लोक परलोक के भोगों से वैराग होता है कि सब जलेगा। जब भगवान संकर्षण के मुख से विषैली अग्नि निकलेगी और 12 सूर्य, तो आग ही लग जाएगी 100 वर्ष तक, सब भस्म होगा। या उसके पहले ही भगवत प्राप्ति कर लो। मतलब भयंकर कलयुग आगे और आएगा, फिर और बड़ा अत्याचार, उसके पहले भगवत प्राप्ति कर लो। एक परार्ध बीत गया है, दूसरा परार्ध चल रहा है, महाप्रलय। जब ये परार्ध पूरा हो जाएगा तो महाप्रलय होगी। ये उसके पहले इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, नाम जप लो, भगवान के आश्रित हो जाओ। भगवान की भक्ति बड़ी सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति करा देती है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से, मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से और मुझे सर्वस्व समर्पण करने से मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कई साधन बताए, वैराग्य युक्त ज्ञान से, या अष्टांग योग से, या विषयों के त्याग से, या मेरे प्रति सुदृढ़ भक्ति, क्या सर्वस्व अर्पित कर दो। हे नाथ मैं आपका, वो संभाल लेंगे। लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। पक्का विश्वास कर ले, भगवान के भरोसे हो जाओ, सब संभाल लेंगे। अपने तो कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, अपने कुछ कर सकते हैं तो बिगाड़ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपनी बात कहते हैं, आप अपनी जानो। अगर हमको कहा जाए कि तुम क्या कर सकते हो, तो हम बिगाड़ कर सकते हैं। स्वामी हरदास जी भी महाराज कह रहे हैं, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना संवारन को। संवार सकते हो तो प्रभु आप संभाल सकते हो, और कहो तुम करो तो तोड़ फोड़ जरूर कर सकते हैं। आपके विधान में तोड़ फोड़ कर सकते हैं, हम तो उपद्रव कर सकते हैं, संभाल आप सकते हो। अब संभालना पक्की बात है, उपद्रव हमारी तरफ से होगा और संभाल आपकी। तो सोना संवारन को, मोसो ना बिगाड़न को, तोई मोई पड़ी हो, कौन धो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़ हमारी आपकी चल रही। आप संवारते संवारते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया, बस इसी में जीत है। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, ये भाव और निरंतर नाम जपने का अभ्यास, और इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी थोड़ी लालसा। तो भगवान की कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये जन्म हमारा सार्थक हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।